कल्पना करें, एक ऐसी फिल्म जो इतनी ताकतवर हो, इतनी सच्ची कि वह आपकी सोच की जड़ें हिला दे। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को वो सच दिखाए जिसे लोग दफन करना चाहते हैं। अब यह भी कल्पना करें कि उसी फिल्म को चुपके से दबा दिया जाए, अंधेरे में धकेल दिया जाए, नहीं इसलिए कि वह अच्छी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा सच्ची, ज्यादा खतरनाक। यह है फुले की कहानी, एक सिनेमाए रत्न जिसे 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में चमकना था, लेकिन उसे रोक दिया गया, काट छांट कर दी गई और लगभग भुला दिया गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह साहस, विश्वासघात और एक ऐसे सच की कहानी है जो चुप रहने से इनकार करता है। पहले मंच तैयार करते हैं फुले। कोई साधारण फिल्म नहीं है, यह ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित एक ड्रामा है। वो समाज सुधारक जिन्होंने भारत के इतिहास को नया आकार दिया। ज्योतिराव, जिन्हें महात्मा फुले कहा जाता है, ने जाति उत्पीड़न, छुआछूत और महिलाओं विधवाओं के खिलाफ, सिस्टमैटिक अन्याय के खिलाफ जंग लड़ी। और सावित्रीबाई, उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है, जिन्होंने शिक्षा को तलवार की तरह इस्तेमाल कर हाशिए पर पड़े लोगों के लिए भविष्य गढ़ा। ये कोई किताबी नाम नहीं है, ये क्रांतिकारी हैं जिनकी गूंज देश के हर कोने में होनी चाहिए। फिर भी कितनों को उनकी कहानी पता है? बिल्कुल, यहीं से शुरू होती है फुले, एक फिल्म जो उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी अटल हिम्मत पर रोशनी डालती है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। इस फिल्म को बनाने में 25 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन इसे रोक दिया गया। सेंसर बोर्ड, जी हाँ, वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, एक चौकीदार की तरह बीच में आ गया और रिलीज को 2 हफ्ते टाल दिया। क्यों? डर, खालिस नंगा डर। इस फिल्म के कंटेंट से, इसके सब्जेक्ट से उन्होंने इतने बदलाव करवाए, इतने कट लगवाए कि पूरी लिस्ट शायद एक स्क्रीन पर समाए ही नहीं। और ये सब किस लिए? सिर्फ एक जवाब, डर। नतीजा, एक ऐसी फिल्म जो गर्जना करने वाली थी वो अब बस फुसफुसा रही है, दुनिया को यह बताने के लिए तरस रही है कि वो मौजूद भी है। जरा आंकड़ों पर नजर डालें। 25 करोड़ की लागत से बनी एक फिल्म जो प्यार और जुनून से रची गई। पहले दिन की कमाई सिर्फ 25 लाख रुपए, कुल कमाई मुश्किल से 1,50,00,000 रुपए। ये बॉक्स ऑफिस का फेलियर नहीं है, ये एक सोचा समझा ब्लैकआउट है। लोगों ने फुले को ठुकराया नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं कि यह फिल्म आई है। ना कोई चर्चा, ना कोई शोर, ना कोई हलचल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना सिर्फ इस फिल्म को फ्लॉप करवाने की ठानी, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि इसे मौका ही ना मिले। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वो फिल्म मेकर्स, वो कलाकार, वो सपने देखने वाले जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल जान झोंक दिया और अब उसे चुपके से गला घोंटते देख रहे हैं। अब बात करते हैं फुले की आत्मा की, इसके कलाकारों और क्रू की। डायरेक्टर, एक ऐसा चेहरा जिसे आप तुरंत पहचान लेंगे, एक विजनरी जिसका नाम क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी गूंजेगा। फिर आते हैं प्रतीक गांधी, वो एक्टर जिन्होंने भारत के शायद सबसे बेहतरीन शो में लीड रोल निभाया। याद है स्कैम 1992? वही थे वो। लेकिन बॉलीवुड उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने पर तुला है। क्यों? क्योंकि प्रतीक सुपरस्टार बनने की रेस में नहीं है। वो उन कहानियों को चुनते हैं जो मायने रखती हैं, वो रोल जो दिल को छूते हैं। फुले में उनकी परफॉर्मेंस इतनी सच्ची, इतनी गहरी है कि आप भूल जाएंगे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आप प्रतीक गांधी को नहीं, ज्योतिराव फुले को देखेंगे और सिर्फ सम्मान के साथ उन्हें याद करेंगे। और फिर हैं शरद केलकर, जो कम फिल्में करते हैं लेकिन जो भी करते हैं कमाल करते हैं। उनकी आवाज़ फुले की नैरेशन में गूंजती है, जो फिल्म को एक ऐसी ताकत देती है कि आप हिल जाएंगे। हर शब्द एक आह्वान है, एक जंग का ऐलान। ये दोनों एक्टर सिर्फ अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों को जीते हैं। इनके काम को देखकर आप उनकी कला और हिम्मत के कायल हो जाएंगे। ये सितारे बनने नहीं आए, ये कहानियाँ सुनाने आए हैं जो आपको बदल दें। तो फुले है किस बारे में? ये 2 घंटे की वो यात्रा है जो आपको ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी में ले जाती है। वो लोग जो जातिवाद, औरतों के खिलाफ भेदभाव और अज्ञानता से भरे समाज से लड़े। ये उनकी वो जंग है जिसमें उन्होंने औरतों को पढ़ाया, दलितों को उठाया और उस सिस्टम को चुनौती दी जिसने उन्हें हाशिए पर धकेल रखा था। फिल्म उन इल्जामों से भी नहीं भागती कि फुले अंग्रेजों के समर्थक थे। ये उस सवाल का जवाब देती है, सीधे
साहस के साथ। और सबसे हैरान करने वाली बात, 2025 में भी फुले इतनी प्रासंगिक लगती है। जाति का भेद, छुआछूत, सच को दबाने की साजिश, ये सब आज भी हमारे सामने है। ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, ये एक दर्पण है। फुले को खास क्या बनाता है? इसका दमदार स्क्रिप्ट, बेमिसाल एक्टिंग और सबसे ज्यादा इसकी सच्चाई। एक्टर्स को मेकअप वैन से निकला हुआ नहीं बनाया गया, वे 19वीं सदी के योद्धा लगते हैं, फुले दंपति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए। किरदार इतने गहरे लिखे गए हैं कि हर सीन एक झटका देता है। और सबसे बड़ा चैलेंज, दुनिया को ज्योतिराव फुले की सच्चाई बताना, जो सालों से आधी अधूरी कहानियों में दबा दी गई। क्या वे वाकई अंग्रेजों के पिट्ठू थे, या फिर ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने लोगों के लिए हर हथियार उठाया? फुले इसका जवाब देती है, नहीं उपदेश से, बल्कि ऐसी कहानी से जो आपको बांध लेती है। लेकिन सच तो ये है, अच्छी फिल्म का मतलब बॉक्स ऑफिस पर हिट होना नहीं। ये हम बार बार देख चुके हैं और फुले उस लिस्ट का ताज़ा नाम है। इसका कंटेंट विस्फोटक है, एक्टिंग लाजवाब है और इसका संदेश अमर है। फिर भी इसे चुपके से बायकॉट कर दिया गया, ना किसी प्रदर्शन से, ना किसी हैशटैग से, बल्कि उदासीनता से। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि ये गायब रहे। उन्हें डर है इसके कंटेंट से, उन सवालों से जो ये उठाती है। मैंने किसी फिल्म से इतना डर कभी नहीं देखा। तो आपको फुले क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक जागृति है। ये दो ऐसे नायकों की कहानी है जिन्हें हमारे इतिहास से मिटा दिया गया। ये याद दिलाती है कि शिक्षा, समानता और इंसाफ की लड़ाई कितनी ज़रूरी है, भले ही दुनिया आपको चुप कराने की कोशिश करे। 2 घंटों में फुले आपको सवाल करने, सोचने और शायद बदलने पर मजबूर कर देगी। थिएटर से बाहर निकलते वक्त आप सोचेंगे, 800 की कहानी 2025 में इतनी ज़रूरी कैसे लग सकती है? और ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले आपके दिल में बस जाएंगे, न सिर्फ ऐतिहासिक चेहरों के तौर पर, बल्कि प्रेरणा के रूप में। जो भी फुले का टिकट खरीदता है वो खुद को शाबाशी दे। आप सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे, आप उस सिनेमा का साथ दे रहे हैं जो सच बोलने की हिम्मत करता है। आप उन कहानियों के लिए खड़े हैं जो सुनी जानी चाहिए। मैं इस फिल्म को कोई रेटिंग नहीं दूंगी, इसकी ज़रूरत नहीं। सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची से इसे ढेर सारे पुरस्कार दे दिए और चुपके से किया गया बायकॉट किसी रिव्यू से ज़्यादा बोलता है। लेकिन अगर आपके पास अपने दिमाग से सोचने की हिम्मत है, अगर आपको ऐसा सिनेमा पसंद है जो आपको चुनौती दे, तो फुले ज़रूर देखें। आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जाइए, फुले देखिए। ये आपको याद दिलाएगी कि कहानियाँ क्यों मायने रखती हैं। ध्यान रखिए। अलविदा।